ओम शांति। ओम शांति। सभी कैसे हैं? ठीक है ना? खुश है ना? तो आज जो बाबा कह रहे हैं बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हाँ, जो आप सब जानते भी हैं बाबा क्या चाहता है हम लोगों से। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे जो है वो लौकिक और अलौकिक संबंधों का सूक्ष्म त्याग माना न्यारा। जब तक देह के संबंधों से बुद्धि योग निकलेगा नहीं तब तक बाबा से सर्व संबंध जोड़े सारा एक रस याद रहे प्राप्ति हो, ये हो नहीं सकता है। इसलिए चेकिंग की गहराई चाहिए कि हम उस स्वरूप में वो स्थिति में है या नहीं है, या चाहते हैं लेकिन होता नहीं। क्या सोचते हैं हम सभी? देखिए लौकिकता कितना है, अलौकिकता कितना है। अलौकिक में पारलौकिकता की कहाँ तक हम प्रैक्टिकल व्यवहार में कर्मों में लाते हुए अपना जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य है उसका अनुभव कितना करते हैं। ये देखना है नहीं देखना है? देखना है ना? तो इम्पॉर्टेंट बात है। आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। पक्का है ना? आप सभी विशेष आत्माएं। महादानी बनने का आधार है महान त्यागी। महान त्यागी बनने बगैर महादानी वरदानी बन नहीं सकते। बड़ी कर्म फिलॉसफी। महादानी अर्थात कौन है? यहाँ जो सूक्ष्म महादानी वरदानी अगर बनना है तो महान त्याग के बिना, सिर्फ त्याग नहीं, त्याग, महान त्याग और सर्वांश त्याग। तो जब तक महान त्याग नहीं है तब तक हम अनेक आत्माओं को निरंतर महादान करें और वरदान देवे अपने अंदर जो स्टॉक है वो कर नहीं सकते हैं जब तक महान त्याग नहीं। तो महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी, स्व के अर्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकते हैं। स्व के अर्थ से, स्वार्थ से परे आत्मा ही निस्वार्थी बन निरंतर महादान दे सकते हैं। अगर थोड़ा भी कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है तो फिर वो दान पुण्य नहीं हो सकता, उसको महादान नहीं कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम सारा दिन देखना है छोटी छोटी कार्य करते हुए भी मैं आत्मा स्व में बिंदु स्वरूप हूँ। आत्मा भावना से, आत्मिक याद से, बाबा की याद से जो करते हैं वो तो ठीक है। एक अर्थ, एक मीनिंग रखते हुए स्वयं के अपने स्वरूप में चलने वाले, माना देह के स्वार्थ से न्यारे, ये क्लियर चाहिए हम सबको। तो वरदानी सदा स्वयं के गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहम दिल, फ्राक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। महादानी के लिए सिर्फ स्वार्थ से परे देहबान के जो भी स्वार्थ है, बट आत्मा अर्थ निरंतर महादान देने वाले। लेकिन
यहाँ जो वरदानी की पाठ बाबा कह रहे हैं, वरदानी सदा स्वयं में जो गुण है, शक्तियाँ है, ज्ञान के खजाने सब में संपन्न होने के कारण, अपने पास जमा होने के कारण, जो भी सर्व आत्माएं हैं उनके प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना के आधार से, श्रेष्ठ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाली आत्मा सदा रहम दिल, मर्सीफुल, माना श्रेष्ठ शुभ कल्याण की भावना कामना के बाद रहम दिल, फ्राक दिल आत्मा, कंजूस नहीं, इतना देना उतना देना नहीं, जिसको जितना चाहिए देने वाले, ऐसे रहम दिल, एक उदार चित्त, फ्राक दिल आत्मा ही वरदानी बन सकती है। माना कभी भी देने में हदें नहीं, लिमिट्स नहीं होना चाहिए, ना स्वार्थ होना चाहिए, तभी निस्वार्थ, हर छोटी काम में भी निस्वार्थ भाव को अनुभव करते 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 हम निरंतर क्या बन सकते हैं, वरदानी बन सकते हैं। इसके लिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा है देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की बात भी सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रियां जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, ये दूसरा कदम है। इसका स्पष्टीकरण भी सुनाना। ये थोड़ा अटेंशन प्लीज, बहुत महीनता से बाबा बोल रहे हैं। हमारा जो गहरा आंतरिक स्थिति का संबंध जो है ना, त्याग के आधार से देह में मैं आत्मा हूँ। अगर देह बांध की कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी प्रभाव का हो, लेकिन हम ना बाप से कनेक्ट हो सकते, ना किसी को वरदान दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महादानी वरदानी बनने लिए महात्याग की आवश्यकता है। त्याग की परिभाषा तो बाबा ने देह का त्याग, देह के संबंधों का त्याग, एक एक 7-8 स्टेप सुनाते गए जो त्याग की बातें हैं। तो पहला त्याग है देह की स्मृति का त्याग, आई एम सो एंड सो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ। नेक्स्ट है देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में क्या आती है? देह, उसके देह में क्या है? कर्मेंद्रिय है, क्योंकि देह का संबंध कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। फिर कर्मेंद्रिय शरीर का संबंध, देहधारी आत्माओं का संबंध, अलग अलग बातें, स्टेप वाइज। तो इसलिए बाबा कहते कर्मेंद्रियों की संबंध क्यों सुना रहे बाबा? देह का संबंध कर्मेंद्रियों से, माना 24 घंटा आत्मा शरीर में रहते हुए कर्मेंद्रियों को उपयोग करते कार्य करती है। इसलिए बाबा कहते हैं पहला स्टेप में देह के संबंध में इंद्रियां जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, ये दूसरा कदम है। हाँ, इंद्रियां जीत माना इंद्रियों के ऊपर अधिकार, आत्मा जो है ना। हाँ, तो ये जो बाबा पहली बात जो कह रहे इंद्रिया जीत, देह से देह के संबंध जो है ना वो न्यारा होने की कदम बता रहे हैं, जिसमें बाबा कहते कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकारी होना, वो तो आप सबको मालूम है, बाबा ने बहुत बार वर्णन किया है। एक एक कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति को बदलो, अपना वश करो। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध, इसमें लौकिक और अलौकिक संबंध आ जाता है। जो तीसरी, पहला कदम देह, सेकंड कदम देह के संबंध माना कर्मेंद्रिय, और तीसरी कदम है
देह के संबंध में जो आत्माओं के साथ संबंध है, देह के साथ व्यक्तियों का, जैसे लौकिक का और अलौकिक संबंध, ये भी तो आत्माएं है ना, शरीर में है ना, अलौकिक वाले भी। तो इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्ट मोहा, दोनों संबंध में महात्याग माना नष्ट मोहा। नष्ट मोह की निशानी दोनों संबंधों में ना किसी से घृणा होंगी, ना किसी में लगाव झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टी चिंतन स्वतः चलेगा। याद बाप को करेंगे, सामने आएंगी वो आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, उस गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है, वैसे घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता, स्वार्थ जो है बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट जो है कर्म क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र क्यों कहा? क्योंकि कर्मेंद्रियां जीत बनने लिए भी थोड़ा बहुत अंदर की खशम कशा है, लेकिन देह के संबंध में जो व्यक्ति आत्माएं आती है, लौकिक अलौकिक, जो जिनके साथ संबंध है, कर्म करना होता है, इसमें दो बातें हैं संबंध में, या तो घृणा से आत्माएं खींचेंगी या तो मोह। महात्याग माना दोनों संबंध में नष्ट मोह, लौकिक या अलौकिक। नष्ट मोह माना न लगाव झुकाव, न घृणा के कारण कोई खींच, दोनों नहीं होना चाहिए। ये बहुत महीन बात है, देह संबंध में चेक करना है, आत्माओं के संबंध में हमें चेक करना होता है। तो बाबा दोनों को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। घृणा क्यों आती है? हम की कोई भी आत्मा से जो स्वार्थ इच्छा रखते हैं, अगर हमारी इच्छा अनुसार वो नहीं चलते हैं या उनके कर्म भी हमारी पसंद अनुसार नहीं होता है, तो उस आत्मा के प्रति बार बार संकल्प चलता है, ये ठीक नहीं है। बैठेंगे योग में बाबा की याद में, लेकिन आएंगी वो घृणा वाली आत्मा, जो उन्होंने आपके जो भी आपका स्वार्थ माना इच्छाएं थी उस प्रमाण नहीं किया, इसलिए। दूसरा जो लगाव जो होती है, प्रभाव अच्छे विशेषताओं के, अच्छे गुणों के ऊपर, उनके ऊपर जो सूक्ष्म प्रभाव और लगाव, खींच होती है, आकर्षण होती है, वो भी आत्मा बार बार याद आती है। सी दोनों भी आत्माएं खींचती है, लेकिन दोनों के प्रति भावना में क्या है? उधर घृणा है, यहाँ लगाव है, मोह। बाबा कहते दोनों भी संबंधों में ठीक नहीं है, यथार्थ नहीं है। इसको संबंध का त्याग नहीं, महात्याग नहीं कहेंगे। संबंध में ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ना कोई स्वार्थ हो। तो इसलिए मतलब केयरफुल रहना है। वो गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। दिल की लगाव झुकाव के कारण ये जो सूक्ष्म लगाव है वो आकर्षित करती है उस आत्मा के गुण या उनके प्रति जो स्नेह है। घृणा वाली आत्मा भी आकर्षित करती है क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। माना स्वार्थ कभी भी जीवन में बुद्धि को विचलित करता है। सी सूक्ष्म बात है ना, किसी के प्रति घृणा आना। सी बार बार आप घर में भी बोलते हो, अगर वो सुनते नहीं है बच्चे, क्या करेंगे आप? उनके प्रति छोड़ो, ये ठीक नहीं है, ऐसा आ जाता है ना। ये किनारा करने की भावना
उनसे बात करने के लिए भी दिल नहीं, फिर ऐसा स्नेह का जो भावनाएं थी खत्म हो जाती है, तो ये घृणा भाव बहुत डेंजर है। ये भी सूक्ष्म क्रोध का अंश ही है। ना क्या होना चाहिए, ना ये मोह होना चाहिए, मना लगाओ। तो जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता, माना आप जो कहते हो, जैसे कहते हो, वो जब तक वो चलेंगे नहीं तब तक उनके प्रति सूक्ष्म वृत्ति में विरोध चलेगा, आपको वो पसंद नहीं आएंगे। हाँ, तो ना, जब स्नेह नहीं है, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपके साथ जो हिसाब किताब है वो पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, हिसाब समाप्त करना है ना। कोई करता है, नहीं करता है, वो पिछले का हिसाब है। नहीं करता है तो हम उनको किनारा करके, घृणा करके मैं अकाउंट्स को बढ़ाऊं क्यों? मल्टीप्लाई होता है ना। संगम के समय में योगयुक्त होकर के, साक्षी होकर के हर हिसाब को पूरा करना है। अगर उसके साथ घृणा करेंगे या कोई का कुछ हिसाब होता है, आकर्षण होता है, लगाव, तो वो भी हिसाब है। ये नेगेटिव हिसाब है, वो पॉजिटिव हिसाब है, दोनों में आना नहीं है हमें संगम युग में। अगर अलौकिक लौकिक संबंध से छुटकारा चाहिए तो कोई भी प्रकार का प्रभाव में हमें नहीं आना चाहिए, ना आकर्षण, ना घृणा, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप चाहिए। इसको ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो चाहिए कि चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण परदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। लेकिन ये व्यर्थ संबंध भी नष्ट मोह होने नहीं देंगे। स्वार्थ जो है ना, घृणा का बड़ा बीज है। हर एक इंसान ये चाहता है मैं जो चाहूं वैसे ही करे मेरे साथ जो है। थोड़ा भी अपने को बड़ा समझते हैं, वो समझते हैं मोल्ड होके चलना नहीं, हर एक का भाव समझ के चलूं चलाऊं, ऐसा नहीं। जैसे जो मैं चाहती हूँ वैसा होवे, ऐसा सब तरफ सदा नहीं चलता है ना, हमें भी एडजस्ट करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी को ज्ञानी है तो हम क्या समझते हैं, ज्ञानी है ना, इसको ज्ञान है ना, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा चलना चाहिए, ये इसको ऐसा रहना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, करेक्शन ही करेक्शन आता है। माना किसी भी आत्मा के परिवर्तन के प्रति भी हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जो स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। शिव बाबा क्यों सबसे न्यारा है? जब हम बच्चे हैं उससे तो डायरेक्ट अनादि संबंध है, लेकिन क्यों वो विचलित नहीं होते, क्यों वो डिस्टर्ब नहीं होता? कारण ये है कि बाबा सदैव ये उनको कोई हमारे प्रति स्वार्थ चाहिए है ही नहीं। वो बाबा ड्रामा पर खड़ा है, जो जिसका जितना भाग्य है, जितना पार्ट है, उतना ही ये लेंगे, इतना ही ये करेंगे। तो इसलिए वो सब बातों से न्यारा है। ड्रामा की गहरी बात ना, बुद्धि कर्मानुसारिणी, जिसका जितना जो भाग्य है उतना ही ले सकते, ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तक घृणा है किसी भी आत्मा के प्रति, उसके प्रति व्यर्थ चिंतन चलता ही रहेगा। ये देखो ठीक नहीं कर रहा है, वो देखो ठीक नहीं कर रहा है, ये देखो, ये सदा यही जिस घड़ी हुआ इशारा दिया, ऐसा नहीं ऐसे, बुद्धि से फिनिश। घृणा क्यों की रखे किसी के प्रति? अरे एक बाबा का बच्चा है ना, अगर आप निमित्त है, घर में बड़े हैं, छोटे गलतियां करते हैं, उनको इशारा देना है बस। बाद में हमारी प्यार और संबंध बदलना नहीं चाहिए किसी की आत्मा, कोई भी आत्मा के प्रति हो,
क्योंकि ये नया नॉलेज है, सबको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए बाबा कहते व्यर्थ चिंतन के कारण क्या हो जाता है, परचिंतन परदर्शनदारी बन जाते। लेकिन ये व्यर्थ संबंध भी नष्ट मोह होने नहीं देगा। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से। फिर क्या कहते हैं, मैं तो तंग हो गई हूँ। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएंगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगा और शक्तियाँ भी जाएंगे। तो एक है सब संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर वह अल्प काल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव या झुकाव। ये भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। तंदे माना बाबा क्या बोल रहे हैं, ये जो व्यर्थ चिंतन है ना, घृणा के कारण दूसरे आत्माओं के प्रति जो नापसंदी है, ये भी तो सूक्ष्म बुद्धि को झुका रहा है ना। तो इसलिए घृणा भी है तो नष्ट मोह नहीं हो सकते। बार बार वही वही उसका ही शक्ल, उसकी बातें याद आती रहेंगी। माना यहाँ मोह नहीं है, जैसे लगाव वाले का आकर्षण प्यार के साथ मोह है, यहाँ जबरदस्ती मजबूरी से झुकाव है, प्यार से नहीं। तो दोनों गलत है। फिर क्या कहते हैं मजबूरी वाले, अयो मैं तो तंग आ गई हूँ इससे, बात मत पूछो। हाँ, घड़ी घड़ी वो जो तंग करता है, वो जो काम करता है, वही वही वर्णन करते रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ, अगर बुद्धि को बार बार कोई एक ही बात खींचता है तो उसका समय, बुद्धि, शक्तियाँ सब कुछ वेस्ट गया। एक के पीछे दो तीन खजाने खत्म हो जाती है ना। तो एक है संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर अल्प काल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव झुकाव। तो एक है यथार्थ सेवा संबंध होती है, दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर अल्प काल का सहारा बना देते आत्माओं को, जो सहारा बुद्धि को खींचता है, लगाव तक ले जाता है, झुकाव तक ले जाता है। माना कोई भी आत्मा को हम विनाशी स्नेह के आधार से, कोई ने बहुत आपको प्यार दिखाया, महिमा किया, प्यार किया, उसके आधार पे थोड़े ही खड़े होना है। कोई भी मनुष्य आत्मा के आधार पर हमें जीवन नहीं चलानी है, सिर्फ एक बाबा और कुछ भी नहीं। बुद्धि में इतना अपने को स्ट्रांग रखना है ना, ऐसा नहीं तो कैसे चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अपने को निरंतर इन बातों से, आकर्षणों से बुद्धि को न्यारा बनाना है, चाहे लौकिक या अलौकिक। ना लगाव झुकाव, ना घृणा, घृणा के आधार से लगाव, नेगेटिव मजबूरी से, दोनों नहीं रहना है। तो जैसे लौकिक में देहदारियों के संबंध द्वारा स्नेह मिलता, सहारा मिलता, प्राप्ति होता, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। तो उस मोह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते, लक्ष्य रखते हो, या किसी भी तरफ बुद्धि न जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती है, अर्थात बुद्धि की झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती है। ये भी देहदारी के ही संबंध है। कितनी सूक्ष्म महीन बातें हैं। बाबा कहते हैं देह के संबंध है ना, बहुत बड़ा जाल है। क्यों लौकिक संबंध में प्यार जाता है? क्योंकि बाबा कहते हैं लौकिक संबंध में विनाशी प्यार, विनाशी आधार, विनाशी पालना, प्राप्तियाँ से। एक अगर माता पिता है तो बच्चे क्यों माता पिता के आधार पर, क्योंकि वो प्यार करते हैं, उनकी आवश्यक वस्तुओं को देते हैं, उनकी देखभाल पालना करते हैं। वो बच्चे समझते हैं हमारी माता पिता हमारा आधार है।
वो तो सही है, स्थूल में आधार, स्थूल में उनका स्नेह, वो सभी बातों को रेस्पेक्ट करे, हर बात को उसको अलौकिक प्यार के आधार से लेवे, बुद्धि से देह के जो रग्गे है ना, देह के जो मोह है ना, वो काटे, बाकी स्नेह को आत्मिक स्नेह में बदले, संबंध को रूहानी संबंध में बदले, भाई भाई या भाई बहन, हम एक बाप के बच्चे, परिवार है, और किसी भी आत्मा के प्रति कोई स्वार्थ ना हो। ये 3 बातें लौकिक संबंध में भी रखेंगे तो अलौकिकता। बाबा कहते हैं जब ज्ञान में आते हो, लौकिक को छोड़ अलौकिकता में, लौकिक में रहते हुए भी संबंध को अलौकिक बना देते हो, तो फिर तो अगर जो लौकिक में प्राप्ति, उनका स्नेह, उनकी पालना खींचता था, इधर भी यही पेपर आएगा, प्रॉब्लम आएगा। अलौकिक संबंध में हर एक आत्मा भले आपको खातिरी करते, प्यार करते, कुछ भी करते, उसमें बाबा को देखना है हमें। बाबा इन निमित्त आत्माओं द्वारा हमारे सारा रखवाली कर रहे हैं, बाबा हमें देखभाल कर रहे हैं, हमारे सब कुछ डायरेक्ट है ना, भगवान करता है ना, तभी कोई मनुष्य आत्मा के प्रति हमारा लगाव झुकाव नहीं जाएगा। तो अलौकिक संबंध में भी बाबा कहते खबरदारी चाहिए। जब कोई समस्या जीवन में आएंगे, दिल में कोई उलझन की बात होंगी, तो ना चाहते भी अल्प काल के सहारे देने वाले, अल्प काल की प्राप्ति कराने वाले, लगाव वाली आत्मा ही याद आएंगी, बाप याद नहीं आएगा। ऐसे फिर से ऐसे लगाव वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए, वह अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या क्या सोचती है और बोलती है कि बाप तो निराकार है ना, वो तो आकार है ना, एक निराकार दूसरा आकार, हम तो साकार में बैठे हैं, साकार में कुछ तो चाहिए ना। लेकिन ये भूल जाते हैं अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार और आकार होते हुए भी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। साकार रूप की वासना भी आती है ना, देते हैं ना, अनुभव ना होने का कारण क्या है? कितना गहरी बात कह दिया। बाबा कहते भले बाबा ये थोड़ा ही बोला है तो आप संबंधों को छोड़ जाओ, जंगल में जाओ, ये तो नहीं बोला ना। बाबा कहते जीवन में जब समस्याएं आती है, दिल में कई कंफ्यूजन आ जाती है, क्या करे कैसे करे, ये बात ऐसा आ गई, संबंध में ये हो गया, तो बाबा कहते जब ऐसे उलझन होगा तो फिर क्या है, अल्पकाल के प्राप्ति कराने वाले, थोड़ा जब आप उलझन में थोड़ा स्नेह से अपना थोड़ा आधार हिम्मत देने वाले के ऊपर बुद्धि चली जाती है, उधर बाप याद नहीं आएगा, वो जिनके प्रति आकर्षण लगाव है वही याद आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कईयों को ये लगाव है, एक्स्ट्रा स्नेह किसी भी आत्मा के प्रति, ये नहीं सोचेंगे, वो अपने को राइट सिद्ध करने लिए, अपने को राइट समझते हुए ये क्या बोलते हैं ये लोग, अरे बाबा तो निराकार और आकार है ना, साकार में कोई तो चाहिए ना पूछने वाले हमें, कोई सभी कोई आधार बिगर हम कैसे जिएंगे? ये तो गलत बात है, भक्तों से भी गलती, बड़ी गलती है। भगत भी एक के आधार पर रहे जबकि मालूम नहीं था भगवान क्या है। भक्ति मीरा कहो, नारद कहो, तो कोई भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एक भगवान की आधार लेकर के इतने आदर्श होके गए, ज्ञान में आने के बाद वो निराकार है, साकार आकार है, इधर कोई चाहिए, ये तो कोई मतलब की बात नहीं। बाबा कहते आप साकार में शरीर तोड़े ही हो, साकार वस्त्र में आत्मा निराकार छिपी हुई है ना,
तो आत्मा को निराकार बाप का ही तो सहारा चाहिए ना, आधार चाहिए ना, उनका ही तो पालना प्राप्ति चाहिए ना। आत्मा को स्थूल में कुछ शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन आत्मा को जो चाहिए, आत्मा की जो जर्नी है, इसके लिए बाबा ही करना है सब कुछ, नहीं तो कौन देगा, कोई नहीं करता है। ये गलत सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है। आश्वासन क्या दे रहे बाबा, अगर आपको विश्वास है बाबा मेरा साथ है, क्योंकि बाबा भी वादा किया है, जो बाबा कहते हैं आप भूल जाते हो बाबा निराकार आकार होते हुए भी अगर आपका दिल का प्यार, दिल का लगन है, उस सेकंड बुलाते ही साकार में आके सहयोग देने लिए बंधे हुए हैं। एक मुरली बाबा का आप सब सुना है ना, बाबा ने कहा दिल से जो कहेगा बाबा मेरा बाबा प्यारा बाबा आ जाओ, मैं आ जाता हूँ सेकंड में और निभाता हूँ। जैसे स्थूल में भी लौकिक संबंधी कर नहीं पाते, शिव बाबा करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से निभाएगा, एक संबंध से नहीं। लेकिन साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं करा सकते। नॉलेज द्वारा ये समझा है। बाबा कहते हैं अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, वो भासना आप बुलाते ही बाबा आ गया, ये भासना क्यों नहीं होती है, कारण ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं सिर्फ नॉलेज से समझा है, पॉइंट से बुद्धि में, हाँ हम आत्मा है, बाबा सर्व संबंधी है, आत्मा निराकार को निराकार बाप ही सब कुछ है, ऐसे सिर्फ विवेक से समझा, अनुभूति नहीं किया है नॉलेज द्वारा। तो इस एग्जैक्टली अनुभव, साक्षात अनुभव नहीं कर पाते। जब भगत शिरोमणि भक्ति माला के मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारा दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं मीरा को साक्षात्कार ही सिर्फ नहीं, साक्षात प्रैक्टिकल कर्म में अनुभव हुआ कि मेरे साथ भगवान है, कृष्ण है। वो तो कृष्ण को मानती थी। साकार में कैसे अनुभव, उसका विष बदल गया ना। ये खुद पिया तो कृष्ण की मूर्ति काला पड़ गई। साकार की बात है ना, साकार में आके बचाया ना उसको, साकार शरीर से मरने से बचा दिया ना। ऐसे बाबा कहते जितना विश्वास प्यार बाबा से होगा तो आपको भी साकार में अनुभव होगा। जब भक्तों को अनुभव करा सकते हैं सर्वशक्तिवान बाबा, हम डायरेक्ट बच्चों को नहीं कराएंगा क्या? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? ये भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत के बजाय कर्म के बंधन में बंध जाते हो। देखा, एक तो दिया, एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हो गया। लेन देन का हिसाब बना या समाप्त हुआ? बाबा कहते हैं अगर आत्माओं को आधार मूर्त, अपनी प्राप्ति का आधार मूर्त बनाएंगे, बाप से अनुभव नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है। सर्वशक्तिवान बाप को छोड़ अल्पकाल की यथाशक्ति आत्माओं का सहारा लेना, ये कर्मों की गुह्य गति बहुत बड़ा है। इसको भी जानो समझो। बाबा कहते हैं
अगर आत्माओं से हिसाब किताब जोड़ा, एक ने दिया दूसरे ने लिया, ऐसा आधार बना दिया, घड़ी घड़ी बुद्धि उसके तरफ हो, इसने ये किया, ये मेरा आधार है, उसके प्रति प्यार स्नेह जब एक से हो जाता है तो ये बुद्धि का झुकाव लगाव झुकाव जो है आत्मा के साथ हिसाब किताब चुकतू होने के बदले जोड़ लिया आपने। बाबा कहते हिसाब पूरा करने आए हो ना, इधर हिसाब किताब दो सबसे मुक्त होके कर्मातीत बनने आए हो, इधर तो कर्मों का संबंध जोड़ लिया आपने, उनको आधार बना दिया, उनका स्नेह का आधार बना दिया, उनकी प्राप्तियां सहयोग को आधार बना दिया, बाबा के आधार को छोड़ दिया। ये गहरी हिसाब किताबें फिर योग करने नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होंगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकते। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। ये वो याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होंगी। नॉलेज सुनने सुनाने में बल होशियार सेंसिबल होंगे, लेकिन एसेंसफुल नहीं होंगे। सर्विसबल होंगे, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होंगे। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होंगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन जाती है, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला का स्पीड का अनुभव नहीं कर पाती है। ये भी दोनों प्रकार के देह के संबंध है जो महात्यागी बनने नहीं देती है। कहाँ से कहाँ बातें ले गए बाबा, और कितनी महीनता से। तो बाबा कहते हैं आत्माओं के साथ जो लेन देन मना, उनके स्नेह में आना, सारा सहयोग का लेन देन आत्मा से जुड़ गया ना, बुद्धि योग लगाव में चला गया ना, प्रभावित बाबा का एक सहारा आश्रय को अंदर से सूक्ष्म में कट गया, प्रभावित हो गए। तो ये बाबा कहते हैं ये वो समझते हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये तो हमको बहुत सहयोग दे रहे हैं, हमको तो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे प्रति तो बहुत स्नेह है, हम बहुत सर्विस का, ये सब लगेगा, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं, अंदर से वो बंधन हिसाब किताब बन गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। उनका उस आत्मा के साथ कर्म का बंधन बड़ा हो रहा है। अनेक लोगों को ये समझ में नहीं आता है, कोई भी आत्मा के प्रति प्रभावित है या कोई भी आत्मा हमारे पीछे पड़ते हैं, उनका दोष नहीं, हमारा बुद्धि योग उसके पीछे है, हम उसके पीछे प्रभावित है, पागल है, जिस कारण वो भी ऊपर पड़ते हैं, जैसे लीच पकड़ती है ना, ऐसे ये सभी गंदी हिसाब किताब है, पिछले जन्मों की विकारी हिसाब किताब है। इससे नुकसान क्या है? एक एक बात सुनिए। जो आत्मा किसी भी आत्मा के कर्म बंधनी आत्मा बन जाती है, वो बाप के संबंध का अनुभव कभी नहीं कर सकेंगी। पहली नुकसान, शिव बाबा के साथ कोई भी संबंध नहीं, ये सर्व संबंध तो है ही नहीं। वो तो रिजल्ट क्या होंगी? ऐसी आत्मा, कर्म बंधनी आत्मा जब भी याद की यात्रा में बैठेंगे, उसको अनुभव ना होने के कारण क्या होगा? याद की सब्जेक्ट में वो सदैव कमजोर बैठने से उसका या तो बुद्धि भटकेंगे, या तो खुशी नहीं, ऐसे ही बाबा बाबा करके सोचेंगे, या 2-3 ज्ञान की पॉइंट आएगा, लेकिन बाबा कहते ही बुद्धि चली जाए, बाबा में खो जाए, मग्न हो जाए, ये नहीं होगा। ये महीन धागे है आत्माओं के साथ जो प्रभाव लगाव या घृणा, ये जो है ना आकर्षण या घृणा, डाइवर्शन, लेकिन दोनों ही खींचता है।
ये आत्माएं कर्म बंधनी जो सदैव योग में कमजोर। दूसरा क्या है, वो याद की यात्रा में कमजोर है, ज्ञान सुनाने में सुनने में होशियार है, सेंसिबल है, लेकिन एसेंसफुल नहीं। वो कभी भी विधि पूर्वक बिंदु स्वरूप में रह करके वृद्धि करे अपने स्थिति के, ये नहीं होगा। सेवा में वृद्धि करेंगे लेकिन विधि पूर्वक नहीं वृद्धि, क्योंकि विधि पूर्वक वृद्धि नहीं माना अपनी स्थिति की वृद्धि के साथ, अपनी उड़ती कला के साथ साथ दूसरी आत्माओं का भी उन्नति उड़ती कला करे। सिर्फ मुरली सुना के वाह वाह किया सभी ने, बहुत अच्छा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उन आत्माओं को में अपने पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके संबंध बाबा से एक सुदृढ़ जोड़ने में हम सफल हैं। नहीं तो हमारा कोई विधि पूर्वक वृद्धि नहीं। सेवा करेंगे, सर्विसेबल होंगे, विघ्न विनाशक नहीं होंगे। अभी कितना भी सेवा करे ना, कई लोग इतने अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में मूड ऑफ, छोटी छोटी बात में व्यर्थ संकल्प क्यों आ रहा है? क्योंकि सिर्फ बुद्धि तक ज्ञान है, अनुभूतियां नहीं है, बाप से जुड़े नहीं है, योग में कच्चे है। तभी एसेंसफुल स्थिति, सार स्वरूप बीज रूप स्थिति नहीं तो विघ्न विनाशक भी नहीं। कितना 4-5 बातें कितना सीरियस है। सिर्फ आत्माओं के प्रभाव, नेगेटिव या पॉजिटिव, आत्माओं का उनका स्नेह सम्मान को थोड़ा आधार, थोड़ा प्रभावित, ये तो बहुत अच्छे है निमित्त। पूरे रूप में आकर्षण नहीं है, लेकिन एक रेस्पेक्ट में भी प्रभाव, लगाव झुकाव में ला देंगे। जो करता है, जो हो रहा है बाबा करा रहे, मुझे बाबा देख रहा है, बाबा सब कुछ कर रहा है, ये आधार बाबा का होना चाहिए। तो ये लोग क्या होते हैं, ऐसी कर्म बंधनी आत्मा स्पीकर बन सकती है, अच्छे अच्छे स्पीकर, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड को पिकअप नहीं कर सकती है। तो ये दोनों प्रकार की, ये जो देह का संबंध में घृणा या लगाव झुकाव क्या करती है, आत्मा को महात्यागी बनने में नहीं देती। महात्यागी ही महाज्ञानी और महान योगी बन सकते। महान योगी, महाज्ञानी आत्माएं सर्वांश त्यागी बन सकते। इसलिए देखना चाहिए हम कहाँ खड़े। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो कि किसी भी आत्मा से, चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति या सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना वह झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है। बोझ वाली आत्मा झुकती है, बोझ वाली चीज, कोई भी चीज हो वही झुकती है। ये भी कर्मों का बोझ बनता है, इसलिए बुद्धि का झुकाव ना चाहते भी वहां जाता। समझा? अभी तो एक देह के संबंध की बात सुनाई। बाबा कहते हैं देह के संबंध, सिर्फ एक बात आज देह के संबंध की बात जो कह रहा हूं, देह के संबंध में कर्मेंद्रियों की बात, उसके पहले आज जो बात कर रहे हैं बाबा, देह के संबंध में आत्माओं के साथ जो संबंध है, उसमें न घृणा हो, न प्राप्ति के स्नेह के आधार पर न लगाव झुकाव हो, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, जिसके कारण अगर थोड़ा भी लगाव है, बुद्धि बार बार उधर झुकती है। हाँ, तो झुकना नहीं चाहिए कहीं भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बार बार झुकाव सिद्ध करता है बोझ। व्यर्थ कर्मों का, यथार्थ कर्मों का आत्माओं के साथ संबंध जोड़ लिया ना, हिसाब किताब, कर्म बंधन, तो ये बंधन बोझ बन गया। किसी को बोझ के ऊपर रखो तो वो झुक जाता है ना। तो जब ऐसी बुद्धि का देह के संबंध में ये सूक्ष्म उल्लंघन का पाप, बाबा को ठगी करने का पाप, करना एक दूसरा, बोलना एक करना दूसरा, ये एक के पीछे 4-5 कर्म बोझ चढ़ता है।
जो बोझ आत्मा की बुद्धि को झुका देता है, झुकाओ। इसलिए कर्मों का बोझ जो बनता है ना, कर्मों का बोझ की निशानी बुद्धि का झुकाव। चाहे वो वस्तु के पीछे रहे या व्यक्ति के पीछे रहे। तो समझा ना, आज देह के संबंध की बात सुनाए। आज देह के संबंधों में कैसे रहना, क्या करना, समझ गए ना। तो अपने आप से पूछो कि देह के संबंध का त्याग किया व लौकिक से त्याग कर अलौकिक में जोड़ लिया। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो तो ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है, अभी और आगे सुनाएंगे। ये त्याग तो सप्ताह कोर्स चल रहा है ना, त्याग का कोर्स, सप्ताह कोर्स। आज का पाठ पक्का हुआ। ब्राह्मणों की विशेषता ही महात्यागी, त्याग के बिना भाग्य नहीं पा सकेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बन गए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए त्याग की परिभाषा भी गुह्य हो जाती है। समझा? बाबा कहते हैं ज्ञानी है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, सब कुछ हो गया नहीं। कर्मों की गति जैसे गुह्य है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का गुह्य गति कर्मों का जो है ना, वो बहुत गुह्य है। समझा ना? बाबा कहते जो उसको ज्ञान नहीं है उनका एक का एक है। यहाँ पदम गुणा प्राप्ति या पश्चाताप। क्यों? ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, संबंधों का ज्ञान है, परमात्मा बाप का ज्ञान है। सब कुछ ज्ञानी हो के मिस्टेक कैसे कर सकते? ठीक है। अच्छा, ऐसे सदा निस्वार्थी, सर्व कल्याणकारी, सर्व प्राप्तियों को सेवा में लगाए जमा करने वाले, सदा दाता के बच्चे देने वाले, लेने के अल्पकाल के प्राप्ति से निष्कामी, सदा सर्व प्रति शुभ भावना, कल्याण की कामना रखने वाले, महादानी वरदानी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा निस्वार्थी और विश्व कल्याणकारी, निरंतर महात्याग के आधार से महान वरदानी और महान दानी। ये इम्पॉर्टेंट। देह के संबंध में जो आत्माओं का संबंध है, लौकिक का अलौकिक संबंध का त्याग माना, ये महान त्याग है, बड़ी त्याग है, जिसका रिजल्ट में आप महादानी और सर्वश्रेष्ठ वरदानी का स्थिति पा सकते हैं। ओम शांति।